आप लोगों ने घरों में स्टेबलाइजर का नाम सुना होगा। स्टेबलाइजर क्या है? वही आपका दृष्टिकारी है। तो मैं बता दूं, दृष्टिकारी में अपचाई ट्रांसफार्मर का यूज होता है। किस ट्रांसफार्मर का यूज होता है मित्र? अपचाई ट्रांसफार्मर। नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। क्या हालचाल? सीधी बात नो बकवास में एक बार फिर से आप सभी प्यारे मित्रों का तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, क्लास 12 फिजिक्स के इंपॉर्टेंट सेशन को लेकर एक बार मैं फिर से आप सबके सामने हाजिर हूं और आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन में मैं लेकर हाजिर हूं आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है दृष्टिकारी। इसे इंग्लिश में हम रेक्टिफायर कहते हैं। अगर आप लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देखे होंगे या सीरीज देखी होगी तो निश्चित रूप से आपको ये बात पता चल गई होगी कि अर्ध तरंग दृष्टिकारी या पूर्ण तरंग दृष्टिकारी से रिलेटेड एग्जाम में कई बार सवाल आ चुके हैं या फिर आपके टीचर्स ने ये चीजें बता रखी होंगी। तो ये सेशन काफी इंपॉर्टेंट है और हो सकता है कि आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बन जाए। लगभग 85 या 90% फिक्स रहता है कि यहाँ से सवाल बनने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। काफी आसान है, बहुत अच्छे से आप इसे समझ पाएंगे और टेंशन ना लीजिए, बहुत ही कम समय में इसको बेहतर तरीके से मैं पूरी तरह से समझाने की कोशिश करूंगा और 100% आपको यहीं क्लास से ही सारी चीजें क्लियर होकर जाएंगी। आप विश्वास रखिए और कुछ देरी तक ये वीडियो देखिए, निश्चित रूप से आपको समझ में आने लगेगा। वीडियो अगर नहीं पसंद आता है तो डिसलाइक कर दीजिएगा और अगर पसंद आता है तो इसे अपने 4 दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। बहुत ही आसान टॉपिक है और वेटेज इसका ज्यादा है, इसलिए आप वीडियो जरूर देखिए। थोड़ी देर देखिए, अगर पसंद आता है तो ही पूरा देखिएगा, अदरवाइज छोड़ दीजिएगा बीच में। उम्मीद करते हैं कि सब कुछ बेहतर तरीके से समझ में आएगा। रेक्टिफायर का मतलब क्या होता है? रेक्टिफायर ये एक ऐसी युक्ति है जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करती है। देखिए, आप लोगों ने घरों में स्टेबलाइजर का नाम सुना होगा। स्टेबलाइजर क्या है? वही आपका दृष्टिकारी है। ठीक है, तो स्टेबलाइजर जो होता है वो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो आइए समझते हैं दृष्टिकारी क्या होता है। दृष्टिकारी दो तरह के होते हैं, एक अर्ध तरंग दृष्टिकारी होता है, एक पूर्ण तरंग दृष्टिकारी होता है। लेकिन दृष्टिकारी को पूरी तरह से समझने के लिए इससे पहले हमें यह समझना होगा कि धारा कितने प्रकार की होती है। तो हम सबसे पहले यहां पर लिख लें, दृष्टिकारी क्या होता है? ऐसी युक्ति जो एसी को क्या करता है? डीसी में कन्वर्ट करता है। अब एसी का मतलब होता है अल्टरनेटिंग करंट और डीसी का मतलब होता है डायरेक्ट करंट। जो एसी को डीसी में कन्वर्ट कर दे उसी को हम क्या कहते हैं? दृष्टिकारी कहते हैं। अब पहले समझ लेते हैं एसी क्या होता है और डीसी क्या होता है। दो प्रकार की धाराएं होती हैं। ऐसी धारा जो लगातार क्या होती है? समय के साथ परिवर्तित होती रहती है, उसे हम क्या कहते हैं? अल्टरनेटिंग करंट यानी एसी करंट कहते हैं। और इसका ग्राफ आप देखिएगा तो इस प्रकार से डायग्राम बनता है मित्रों। ठीक है, ये हमारा क्या होता है? एसी का ग्राफ होता है। अब बात करें डीसी की, तो डीसी किस तरह से काम करता है? डीसी में यहां पर हम क्या करते हैं? डीसी का ग्राफ इस तरह से बनता है। अब देखिए, एसी में एक बार यहां पर ये चीजें पॉजिटिव जाती हैं और एक बार क्या होती हैं? निगेटिव मिलती हैं। ठीक है, यानी एक आधे चक्र में अगर आप देखेंगे तो एक आधे चक्र में ये चीज पॉजिटिव होगी और एक आधे चक्र में क्या होगी? ये चीज निगेटिव हो जाती है। जो करंट है वो निगेटिव हो जाती है, अर्थात हमें धारा नहीं मिलती है और फिर अगले आधे चक्र में धारा मिलती है। तो हम ये चाहें तो आधे चक्र को ही हम डीसी में कन्वर्ट करें या फिर चाहें तो पूरे चक्र को डीसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे करेंगे ये सारी चीजें सीखेंगे। और डीसी देखिए, डीसी का ग्राफ इस प्रकार से होता है मित्रों। यहां पर हमेशा धारा मिलती है, कभी ऐसा नहीं होता है कि निगेटिव चला जाए, हमेशा धारा मिलती है। तो अब हम समझेंगे कैसे अर्ध तरंग दृष्टिकारी होता है और पूर्ण तरंग दृष्टिकारी क्या होता है। देखिए, दृष्टिकारी के लिए हम डायोड का उपयोग करते हैं। ये जो चैप्टर चल रहा है वो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस है और सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में हमें डायोड समझाया गया होगा। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो ऑब्वियसली आप डायोड के बारे में जानते होंगे। तो यहां पर रेक्टिफायर बनाने के लिए हम क्या करते हैं? डायोड का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले समझेंगे डायोड का अर्ध तरंग दृष्टिकारी के रूप में प्रयोग। ठीक है, तो यहां पर समझेंगे अर्ध तरंग दृष्टिकारी। क्या करेंगे? अर्ध तरंग दृष्टिकारी। दृष्टिकारी, ठीक है।
अर्ध तरंग दृष्टिकारी क्या होता है? ऐसी युक्ति, यहां पर आपको क्या करना है, इसका डेफिनेशन लिखना है, परिभाषा लिखनी है मित्रों, ठीक है। परिभाषा कैसे लिखेंगे? ऐसी युक्ति जो प्रत्यावर्ती धारा के केवल आधे भाग को ही दिष्ट धारा में कन्वर्ट कर पाता है, उसे हम क्या कहते हैं? अर्ध तरंग दृष्टिकारी कहते हैं। जानकारी के लिए मैं बता दूं मित्रों, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे लेक्चर की पीडीएफ नोट्स आपको अभी इसी वीडियो के लास्ट में स्क्रीन पर दिख जाएगी। आप वहां से क्या करिएगा, स्क्रीनशॉट लेकर अपना नोट्स कंप्लीट कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हैंड राइटिंग नोट्स है, बिल्कुल बहुत ही बेहतर मेहनत से बनाया गया है, 100% आपको पसंद आएगा। अब देखिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कई बार ऐसा होता है कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नोट्स दे देने के बाद कई बार बच्चों को प्रॉब्लम होती है कि वो नोट्स डाउनलोड नहीं कर पाते हैं, कई बार इश्यूज आ जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम डायरेक्टली आपको स्क्रीन पर दे देंगे, आप वहां से नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आपको थियरी लिखनी पड़ेगी, विधि लिखनी पड़ेगी, रचना लिखनी पड़ेगी। तो वो सारी चीजें अगर हम बोर्ड पर उतारने लगेंगे तो इस छोटे से टॉपिक का जो वीडियो होगा वो बहुत लंबा हो जाएगा। क्यों ना हम इसे कम शब्दों में बहुत ही जल्दी समाप्त कर लें और सारी चीजें समझ में भी आ जाएं। क्या कहते हो, है ना? तो अगर इस बात से आप संतुष्ट हैं तो डिस्क्रिप्शन में आप कमेंट में यस जरूर लिखिएगा, ठीक है। चलिए, यहां पर क्या कहा हमने कि अर्ध तरंग दृष्टिकारी क्या है? ऐसी युक्ति, ठीक है, जो प्रत्यावर्ती धारा के केवल आधे भाग को ही दिष्ट धारा में कन्वर्ट कर पाता है, उसे हम अर्ध तरंग दृष्टिकारी कहते हैं। तो आइए देखते हैं कि कैसे ये करता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, यहां पर इस प्रकार से कॉइल्स बनाए गए होते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं प्राइमरी कॉइल्स, और यहां पर एक सेकेंडरी कॉइल्स होता है मित्र। क्या होता है? सेकेंडरी कॉइल होता है ये चीज। और यहां पर एक जहां से निर्गत वोल्टता होती है, जहां से निकालनी होती है। देखिए, ये दो कुंडलियां आपस में एक दूसरे के बहुत समीप रखी रहती हैं। ये सेकेंडरी कॉइल है, ये प्राइमरी कॉइल है। यहां से हम क्या करते हैं, एसी सोर्स, एसी करंट क्या करते हैं, डालते हैं। अच्छा, इसको हम क्या कहते हैं? निवेशी वोल्टेज। क्या कहते हैं? निवेशी वोल्टता। यहां पर हम लिख ले रहे हैं निवेशी वोल्टता। ये हमारा क्या होता है मित्र? निवेशी वोल्टेज, या निवेशी वोल्टता भी कह सकते हैं, वोल्टेज लिख देते हैं, निवेशी वोल्टेज। और यहां से हम क्या करते हैं? वोल्टेज प्राप्त करते हैं, तो इसे हम यहां पर लिखेंगे निर्गत वोल्टेज। क्या कहेंगे? निर्गत वोल्टेज, ठीक है, या वोल्टता कह दें। और यहां पर एक जहां से निर्गत वोल्टेज होता है, यहां पर एक प्रतिरोध लगा होता है जिसको हम RL से प्रदर्शित करते हैं। इसको लोड प्रतिरोध बोला जाता है। क्या बोला जाता है मित्र? लोड प्रतिरोध बोला जाता है। आइए अब यहां पर समझते हैं, इसके लिए क्या किया जाता है, यहां पर एक डायोड लगाया जाता है, ठीक है। डायोड कैसे प्रदर्शित किया जाता है? इस प्रकार से देखिए, जिस तरह से बैटरी, जैसे देखिए यहां पर एसी करंट इतना बड़ा है, इसको प्रदर्शित करने के लिए ऐसे किया जाता है। बैटरी को प्रदर्शित करने के लिए आप देखते हैं एक बड़ी लाइन एक छोटी लाइन करते हैं, कुंजी बनाने के लिए इस तरह से करते हैं। वहीं पर अगर हम बात करें संधारित्र की, तो संधारित्र को इस तरह डबल पैरेलल लाइन से प्रदर्शित करते हैं, दोनों लाइनें बराबर होती हैं। इसी तरह से डायोड को हम क्या करते हैं, इस त्रिभुज और सामने एक लाइन से प्रदर्शित करते हैं। अभी आपने देखा था कि डायोड हमने इस तरह से बनाया था, एक साइड P होता है, एक साइड N क्षेत्र होता है, ठीक है। लेकिन अब इतनी बड़ी बातें यहां पर नहीं बनाई जाएंगी, इसलिए डायोड को प्रदर्शित करने का जो तरीका होता है वो इस तरह से प्रदर्शित किया जाता है। वही चीज हमने यहाँ पर बनाई है, और आप यहाँ पर डायोड को D से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आइए अब देखते हैं। देखिए, प्रत्यावर्ती धारा में हमने बताया कि एक सिरा क्या होता है, एक बार आधे चक्र में पॉजिटिव होता है तो आधे चक्र में क्या होता है, निगेटिव होता है, ठीक है। तो अब आप समझिए कि जब निवेशी वोल्टेज एसी होगा तो हम यहां पर देखेंगे कि ये जो कुंडली का एक सिरा होगा हमारा पॉजिटिव, और उसी क्षण दूसरा सिरा क्या होगा, हमारा निगेटिव होगा। और कुंडली में प्रेरण के कारण इसके विपरीत धारा उत्पन्न हो जाती है। इसका अर्थ ये हुआ कि जब ये
प्राइमरी कॉइल का ये वाला सिरा पॉजिटिव होगा तो उसी समय ये वाला सिरा हमारा निगेटिव हो जाएगा, और जब ये निगेटिव है तो इसके विपरीत ये वाला हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। आइए अब यहां पर समझते हैं। जब आप देखेंगे, अच्छा देखिए, ये वाला जो हिस्सा होता है त्रिभुज का वाला, ये वाला हिस्सा, इसको P कहते हैं और इसको N कहते हैं, जो लाइनें होती हैं। तो ये हमारा P है और ये N है। और इससे पहले हमने वीडियो बनाई है अग्र अभिनति और पश्च अभिनति की। तो देखिए, जब P क्या होगा, माइनस से जुड़ा होगा, और N क्या होगा, प्लस से जुड़ा होगा, तो ऐसे संयोजन को हम कहते हैं पश्च अभिनति। यहां पर समझिएगा, जैसे जब ये माइनस हो जाएगा, जब N क्या होगा, जब N सिरा पॉजिटिव हो जाएगा और P सिरा निगेटिव से जुड़ा रहेगा, तो इसको हम कहते हैं पश्च अभिनति। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, पश्च अभिनति। और पश्च अभिनति में परिपथ में कोई धारा प्राप्त हमें नहीं होगी, तो उस समय डायोड से क्या होगा, धारा प्रवाहित आगे नहीं जाएगी। लेकिन हम जानते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा बहुत तेजी से चल रही होती है, ये प्रक्रिया बहुत तेज है, इसलिए अगले ही क्षण ये वाला सिरा जो होता है हमारा निगेटिव हो जाता है, और जब ये निगेटिव होगा तो ये वाला सिरा हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, और जब ये निगेटिव रहता है तो उसी क्षण ये हमारा पॉजिटिव हो जाता है, और जब ये पॉजिटिव होता है तो ये निगेटिव होता है। देखिए, जब ये हमारा डायोड जो होगा वो पश्च अभिनति होगा, अर्थात जब पॉजिटिव के हिस्से पर माइनस और निगेटिव के हिस्से पर इधर से पॉजिटिव रहेगा तो पश्च अभिनति होगा, यानी धारा नहीं जाएगी। उसके दूसरे ही क्षण जैसे ही ये पॉजिटिव होगा, यानी P सिरा पॉजिटिव से और N सिरा निगेटिव से जुड़ जाएगा, तब हमारा जो डायोड होगा वो अग्र अभिनति में होगा। जब अग्र अभिनति में होगा तो डायोड क्या करेगा, अपने अंदर से धारा को क्या करेगा, पास करेगा, जाने देगा, तो उस समय हमें धारा मिल जाएगी। अब आइए समझते हैं, इसके लिए एक ग्राफ भी बना लेते हैं। यहां पर ग्राफ बनाने के लिए इस प्रकार से करिएगा, यहां पर बना लेते हैं। देखिए, ऐसे हम बनाएंगे, यहां पर ये हमारा क्या होगा, इस प्रकार से ये है, ये हमारा निवेशी वोल्टेज है यहां से यहां तक, और यहां से हम दिष्ट धारा प्राप्त करते हैं। देखिए, जब ये सिरा पॉजिटिव होगा, अर्थात जब ये पॉजिटिव होगा तो ये वाला हिस्सा निगेटिव होगा, यानी ये अग्र अभिनति में होगा, तो यहां से क्या होगा, हमें धारा प्राप्त होगी मित्र, क्या होगा, तो यहां से हमें धारा प्राप्त होगी। ठीक है, देखिए जब ये पॉजिटिव होगा, देखिए जब निवेशी वोल्टेज ये पॉजिटिव होगा, एक सेकंड, इसको हम ये कह लें कि जब ये निगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक, तो जब ये पॉजिटिव होगा तो हमें यहाँ पर पॉजिटिव इससे जुड़ेगा, ये निगेटिव से, तो यहाँ पर क्या होगा, धारा मिलेगी। तो यहाँ पर हम कहेंगे दिष्ट धारा भी क्या होगा, यहाँ पर एक अर्ध तरंग के लिए मिलेगा। लेकिन अगले ही क्षण जब ये निगेटिव हो जाएगा, जब यहाँ पर निगेटिव होगा, तब हमें क्या होगा, धारा प्राप्त नहीं होगी, क्योंकि उस समय हमारा जो डायोड होगा वो पश्च अभिनति में होगा। और अगले ही क्षण जब ये पॉजिटिव हो जाएगा तो उस क्षण क्या होगा, फिर से डायोड अग्र अभिनति में होगा, और यहां से हमें क्या होगा, धारा का मान प्राप्त हो जाएगा इस आधे चक्र में। ठीक है, तो ये वाला हमारा जो होता है प्रत्यावर्ती धारा, इसको हम कहते हैं निवेशी वोल्टेज। क्या कहते हैं, निवेशी वोल्टेज। और यहां पर हमें क्या मिल रहा है, ये डीसी है, इसको हम कहते हैं डीसी, मतलब डायरेक्ट करंट एक ही चक्र ऊपर ही मिल रहा है, तो इसको हम कहते हैं निर्गत वोल्टेज। ठीक है, या आप इसे निर्गत वोल्टता भी कह सकते हैं, निर्गत वोल्टेज इस तरह से कह सकते हैं। तो यहां पर आपने देखा कि एक डायोड लगा है, तो यहां पर हमने देखा कि एक आधे चक्र में ही धारा हमें प्राप्त हो रही है। इस प्रकार से हम समझ सकते हैं अर्ध तरंग दिष्टकारी को। ठीक है, आइए अगले टॉपिक में समझते हैं पूर्ण तरंग दिष्टकारी। ठीक है, पूर्ण तरंग दिष्टकारी क्या होगा, पूर्ण तरंग दिष्टकारी, अंग्रेजी में इसको कहते हैं, यहां दिष्टकारी लिखना है, इंग्लिश में कहते हैं इसको फुल वेव रेक्टिफायर। ठीक है, रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर।
देखिए पूर्ण तरंग दृष्टिकारी क्या होगा, ऐसी युक्ति जो प्रत्यावर्ती धारा के पूरे चक्र को क्या करता है, पूरे चक्र को दिष्ट धारा में कन्वर्ट कर देता है, उसे हम क्या कहते हैं, पूर्ण तरंग दृष्टिकारी। ठीक है, ऐसे ही डायग्राम बनाएंगे, थोड़ा सा परिवर्तन करेंगे। देखिए यहां पर क्या करते हैं, पहले एक प्राइमरी कॉइल बना देते हैं, ठीक है, और यहां पर ये हमारा क्या होगा, सेकेंडरी कॉइल हो जाएगा। ठीक, यहां पर ये प्राइमरी कॉइल हो जाएगा और ये हमारा सेकेंडरी कॉइल, यहां पर इसको सेकेंडरी यहां पर लिख लेते हैं, ये हमारा प्राइमरी कॉइल होगा। ठीक है, यहां पर इस बार पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के लिए हम क्या करते हैं, दो डायोड लगाते हैं। क्या लगाते हैं मित्र, दो डायोड लगाते हैं। यहां पर एक डायोड D1 बोलेंगे और एक डायोड यहां पर हो जाएगा, इसको हम डायोड D2 बोलेंगे। ठीक है, इस प्रकार से यहां पर, इसके बाद निर्गत वोल्टता यहां पर नहीं, ये मध्य बिंदु से ही यहां पर लोड प्रतिरोध इसमें क्या होता है, बीच से निकाला जाता है यहां पर। ठीक है, ये हमारा क्या कहलाता है, RL लोड प्रतिरोध। यहां से क्या होता है, निर्गत वोल्टता, निर्गत वोल्टेज या वोल्टता, और यहां पर क्या होता है मित्र, निवेशी वोल्टेज। ठीक, अब यहां पर समझिए बिल्कुल पहले की ही तरह है। ठीक है, जब हम देखेंगे कि ये वाला हिस्सा माइनस होगा तो उस समय ये पॉजिटिव होगा, और उसी क्षण ये वाला हिस्सा पॉजिटिव तो ये वाला क्या होगा, निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, अब आप समझिएगा कि जब ये हिस्सा पॉजिटिव होगा तो उस समय ये निगेटिव है, जब ये पॉजिटिव और ये निगेटिव है तो आप देखिएगा कि जब ये निगेटिव से जुड़ा है, मतलब इसको D2 कहें, थोड़ी देर के लिए आप पहले इसको समझिए, इसको इग्नोर करिए। ठीक है, पहले यहां पर देखिए, जब ये P सिरा कहलाता है ये N, इसी तरह से ये P और ये N होता है। जब आप देखेंगे कि ये P सिरा पॉजिटिव होगा और N सिरा निगेटिव की साइड होगा, तब ये हमारा क्या होगा, फॉरवर्ड बायसिंग में होगा, तब डायोड D1 फॉरवर्ड में होगा, और उस समय जब ये, उसी समय ये देख रहे हैं माइनस है, यानी पॉजिटिव सिरा माइनस से, और इधर की तरफ देखेंगे तो N सिरा पॉजिटिव से है, तो ये सिरा डायोड D1 क्या होगा, उस समय उत्क्रम बायसिंग में होगा। तो यहां से धारा तो पास नहीं होगी, लेकिन इस वाले से धारा पास होगी, और अगले ही क्षण जब ये वाला हिस्सा आपका पॉजिटिव हो जाएगा तब ये निगेटिव हो जाएगा, और जब ये पॉजिटिव है तो ये निगेटिव है, तो उसी क्षण ये पॉजिटिव हो जाएगा। अब यहां पर देखिए, जब डायोड का P सिरा माइनस हो गया और P सिरा माइनस हो गया तो ये वाला हिस्सा क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा, तो उस समय डायोड D1 क्या होगा, रिवर्स बायसिंग में होगा, और डायोड D2 क्या होगा, फॉरवर्ड बायसिंग में होगा। तो ये धारा नहीं जाने देगा और ये धारा जाने देगा। ठीक है, तो दो डायोड लगाने से एक डायोड D1 क्या करेगा, एक आधे चक्र को दिष्ट धारा में कन्वर्ट करेगा, और अगले चक्र में डायोड D2 क्या करेगा, आधे दूसरे चक्र को क्या करेगा, दिष्ट धारा में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, यहां पर हम फिर से वही चीज बनाते हैं। ये देखिए, पहले प्रत्यावर्ती आप धारा बना दीजिए इस प्रकार से, और एक हिस्से में हम क्या बना देते हैं, दिष्ट धारा। ठीक है, तो पहले ये देखिए, यहां पर लिख लेंगे निवेशी वोल्टता, और ये हमारा क्या होगा, निर्गत वोल्टेज या निर्गत वोल्टता। अब आप देखिए, जब डायोड D1 फॉरवर्ड बायसिंग में है और उस समय डायोड D2 क्या होगा, रिवर्स बायसिंग में होगा, तब हम ये कहेंगे कि इस आधे चक्र के लिए हमें क्या मिलेगा, यहां पर देखिए, इसको हम बांट देते हैं इस तरह से, आधे आधे हिस्से को इस प्रकार से आप बांट दीजिए ताकि बनाने में कोई दिक्कत ना आए। ठीक है,
ऐसा कर लेने से आपको मदद मिलेगी। ठीक है, तो जब डायोड D1 फॉरवर्ड होगा तो D2 क्या होगा, रिवर्स बायस में होगा। तो डायोड D1 से हमें क्या मिलेगा, आधे चक्र में धारा मिलेगी, यानी ये वाला आधा चक्र किससे मिला है, D1 से। और उस समय जब अगला चक्र आएगा तो दूसरे चक्र में D1 क्या होगा, रिवर्स बायस में हो जाएगा और D2 क्या होगा, फॉरवर्ड बायस में हो जाएगा। तो दूसरे आधे चक्र में क्या होगा, हमें यहां पर धारा D2 के द्वारा मिल जाएगी, तो हम यहां पर लिख रहे हैं D2। और इसी तरह से फिर अगले चक्र में यहां पर हमें D1 से धारा मिल जाएगी, D2 से नहीं मिलेगी, तो अगले चक्र में फिर से किससे मिल जाएगा, D2 से मिल जाएगा। कई बार एग्जाम में सवाल, ये कॉम्पिटिटिव लेवल का सवाल है, कई बार पूछा जा सकता है कि पूर्ण तरंग दृष्टिकारी में कि दूसरे, तीसरे, चौथे अर्धचक्र में किस डायोड के द्वारा हमें धारा प्राप्त होती है। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि ये पहला नंबर है, ये दूसरा नंबर है, ये तीसरा नंबर है, ये चौथा नंबर है। और अगर इस तरह से ये पांचवा होगा, ये छठा होगा, तो आप देख पाएंगे कि जितने ऑड नंबर्स हैं, क्या हैं, जितने ऑड नंबर्स हैं, उस समय D1 से धारा मिल रही है। देखिए यहां पर D1, यहां भी D1, इसी तरह से यहां भी D1 आएगा। तो जितने ऑड नंबर से होंगे वो D1 धारा प्रवाहित करेगा, अर्थात 1, 3, है ना, मतलब पहला अर्धचक्र और तीसरा, फिर पांचवा, फिर सातवां, इस प्रकार से जो रहेगा उसमें D1 के द्वारा धारा हमें प्राप्त होगी, जितने विषम होंगे। और इवन वाले जो अर्धचक्र होंगे वो D2 के द्वारा धारा प्राप्त करवाएंगे, अर्थात 2, 4, 6, इस प्रकार से एंड सो ऑन, जो भी रहेगा। सम संख्या है तो D2 धारा देता है और विषम संख्या है तो D1 धारा देता है। मित्रों, इस प्रकार से हम देखेंगे कि रेक्टिफायर में अगर 2 डायोड लगा दिए जाएं तो हमें प्रत्यावर्ती धारा का पूरे चक्र का क्या होता है, दिष्टिकरण हो जाता है। आप देखते हैं ये हमारा क्या है, प्रत्यावर्ती धारा का सिंबल है और ये दिष्ट धारा का सिंबल है। एक और खास बात, एक बहुत ही बेहतर सवाल है कि कई बार ये भी पूछा गया है कि अगर आपसे ये सवाल कर दिया जाए कि दिष्टकारी में किस प्रकार का ट्रांसफार्मर यूज होता है। आपने ट्रांसफार्मर पढ़ा होगा तो उसमें 2 कॉइल्स लगती थी, प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल। यहां भी प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल लगता है, तो निश्चित रूप से यहां कहीं ना कहीं ट्रांसफार्मर का यूज किया गया है। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर का जो यूज हुआ है वो, ट्रांसफार्मर 2 टाइप के होते हैं, एक स्टेप अप होता है, एक उच्चाई ट्रांसफार्मर और एक अपचाई ट्रांसफार्मर होता है। तो मैं बता दूं, दिष्टकारी में अपचाई ट्रांसफार्मर का यूज होता है। किस ट्रांसफार्मर का यूज होता है मित्र, अपचाई ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर कौन सा लगा हुआ है, स्टेप डाउन। क्या होता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। जिनको हिंदी समझनी है वो ये समझ लें कि अपचाई ट्रांसफार्मर का यूज हुआ है, अपचाई ट्रांसफार्मर। ठीक है मित्र, इस प्रकार से हम इस टॉपिक को समझ सकते हैं। ठीक है, अपचाई ट्रांसफार्मर लगता है रेक्टिफायर में। इस लेक्चर की PDF नोट्स स्क्रीन पे आपको दिख रही है, देख लीजिए और यहां से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपना नोट्स कंप्लीट कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा, और वीडियो पसंद आए तो चाहें तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।